थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2007 की वेस्टर्न क्राइम क्लासिक 310 टू यूमा। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1884 के अमेरिका के एरिजोना स्टेट से, जहां हम डैन इवेंस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। डैन की कुछ आवाज़ों से नींद खुलती है और वो रियलाइज करता है कि उसके घर के बाहर कुछ आदमी आए हैं। वो जब तक अपनी राइफल लेके बाहर जाता है तब तक वो लोग उसके घोड़ों को बाहर निकाल के उनके एक बांध में आग लगा देते हैं और डैन के बाहर आने पर एक आदमी उसे पीछे से हिट करता है, जिससे उसकी नकली टांग निकल के गिर जाती है और हमें पता चलता है कि डैन सिविल वॉर का एक सोल्जर था जिसका वॉर में इंजर्ड होने के बाद एक पैर काटना पड़ा था और अब वो नकली पैर की हेल्प से वॉक करता है। तभी डैन के सामने एक टकर नाम का आदमी आता है जो कहता है कि तुमने हमारे बॉस मिस्टर ग्लेन से जो पैसे उधार लिए थे उन्हें जल्दी लौटा दो, वरना अगली बार हम तुम्हारा घर जला देंगे। जिस वार्निंग के बाद वो लोग चले जाते हैं और डैन के बच्चे आग बुझाने लगते हैं। उसका बड़ा बेटा विलियम डैन से क्वेश्चन करता है कि आप एक सोल्जर हुआ करते थे और आज कुछ लोग हमारा घर जलाने की धमकी दे रहे हैं और आप चुपचाप सुन रहे हो, पर डैन उसे कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह हम डैन को अपनी वाइफ से बात करते हुए देखते हैं जो शहर जाने के लिए रेडी हो रहा है ताकि मिस्टर ग्लेन से पैसे लौटाने के लिए थोड़ा और टाइम मांग सके, और वो विलियम और अपने छोटे बेटे मार्क को भी अपने साथ ले जाने लगता है ताकि वो उन घोड़ों को वापस ला सके जो कल रात आग की वजह से भाग गए थे। नेक्स्ट सीन में हम वेड नाम के एक खतरनाक आदमी को देखते हैं जिसका एक बड़ा गैंग है। वेड यहाँ एक पैसों से भरी कार्ट चुराने के लिए आया है जो एक सिक्योरिटी कंपनी एक बैंक में भेजने वाली है, और कुछ देर वहीं वेट करने के बाद उसे वो कार्ट दिखाई दे जाती है और वो अपने सभी आदमियों को उस कार्ट को लूटने के लिए भेजता है। सेम टाइम पे डैन भी अपने दोनों बेटों के साथ वहां से गुजर रहा होता है और वो इन लुटेरों को देख के वहीं रुक जाता है। वेड के आदमी उस बग्गी का रास्ता रोकने के लिए वहां चल रहे जानवरों को उसके आगे भेज देते हैं और वो बग्गी पलट जाती है। इसके बाद वेड का सबसे लॉयल आदमी और गैंग मेंबर चार्ली अपने घोड़े से उतरता है और एक एक करके सभी इंजर्ड गार्ड्स को शूट करके मारने लगता है। इस बग्गी को एक बायरन नाम का आदमी भी गार्ड कर रहा होता है जो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट होता है और इस वक्त काफी इंजर्ड होता है, पर वेड चार्ली को उसे मारने से मना कर देता है क्योंकि बायरन और वेड एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बायरन वेड से कहता है कि मुझे अभी मार दे वरना मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, पर वेड कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे पीछे आए क्योंकि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद वो अपने आदमियों से कहता है कि इस बग्गी की ठीक से तलाशी लो और सारे पैसे बाहर निकालो। उसी के अंदर एक गार्ड अभी भी छुपा होता है जो वेड के आदमी को गन पॉइंट पे लेके बाहर आता है, पर वेड उससे नेगोशिएट नहीं करता बल्कि वो पहले अपने ही आदमी को गले में शूट करता है और उसके नीचे गिरते ही वो उस गार्ड को भी शूट करके मार डालता है। वो अपने आदमी से कहता है कि मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तूने मेरा ऑर्डर नहीं सुना और मैंने क्लियरली कहा था कि पैसे निकालने से पहले उस बग्गी की तलाशी लेनी है, पर अपनी लापरवाही की वजह से तू उस गार्ड के हाथों हॉस्पिटल बन गया और हमारे धंधे में ऐसी लापरवाही से ही मौत होती है। उधर डैन अपने दोनों बेटों के साथ दूर से ये सब विटनेस करता है और अपने दोनों बेटों को वापस जाने के लिए कहता है, पर अब तक वेड भी इन्हें देख लेता है और इन्हीं के पास चला आता है। डैन डर जाता है और कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं ये सब पुलिस को रिपोर्ट करने वाला हूँ। दरअसल कल रात मेरे बांध से घोड़े भाग गए थे जिन्हें ढूंढते हुए हम तीनों यहाँ आए हैं, पर वेड कहता है कि तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हें कोई हार्म नहीं करना चाहते। वेड उनसे कहता है कि मुझे बस इस वक्त तुम्हारे घोड़े चाहिए ताकि तुम हमसे पहले शहर जाके पुलिस को इन्फॉर्म न कर दो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें ये तीनों घोड़े 1 घंटे बाद शहर के सैलून के सामने मिल जाएंगे। उधर हम शहर में ग्रेसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो शेरिफ के ऑफिस में बैठ के उस बग्गी के आने का वेट कर रहा है क्योंकि वो सारा पैसा इसी के पास आने वाला था। वेड और चार्ली वहां आते हैं और चार्ली बड़े चालाकी से अपने कपड़े चेंज करके ग्रेसन और शेरिफ से कहता है कि शहर की तरफ आते हुए मैंने देखा कि रास्ते में कुछ डाकू एक बग्गी को लूट रहे हैं, और ये न्यूज मिलते ही ग्रेसन शेरिफ और कुछ पुलिस वालों के साथ उस डायरेक्शन में भागता है। उधर रास्ते में डैन को बायरन इंजर्ड हालत में मिलता है और वो उसकी हेल्प करने लगता है ताकि उसे किसी हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। शहर से सभी पुलिस वालों के जाने के बाद वेड एक बार में आता है और अपने सारे गैंग को उनका रॉबरी में हिस्सा देता है और सबको शहर से थोड़ा दूर जाने के लिए कहता है ताकि सबको एक साथ देख के लोगों को उनपे शक न हो। कुछ देर के बाद ग्रेसन शेरिफ और कुछ पुलिस वालों के साथ डैन तक पहुंच जाता है और बायरन और डैन उन्हें पूरी बात बताते हैं और तब इन्हें समझ में आता है कि वेड इस वक्त अपने गैंग के साथ शहर में ही है और ये सब बायरन को कैरी करके शहर की तरफ वापस आने लगते हैं।
शहर पहुंच के बायरन को डॉक्टर के पास लाया जाता है जो उसका ट्रीटमेंट करता है और पुलिस वाले हर घर में वेड को ढूंढने लगते हैं। डैन शहर आके टकर के बॉस मिस्टर ग्लेन के पास जाता है और कहता है कि मुझे उधार के पैसे वापस करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, पर ग्लेन कहता है कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारी जमीन पे कब्जा करने वाला हूँ और तुम्हें अपना घर खाली कर देना चाहिए। डैन इस न्यूज से बेहद अपसेट होता है और शहर के एक बार में जाता है और वहां उसे वेड एक औरत के साथ दिखाई देता है। डैन उससे कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने मेरे घोड़े वापस नहीं करे, जिस पर वेड उसे उनके लिए कुछ पैसे पे करता है, पर डैन ये रियलाइज करता है कि इन पैसों से वो अपनी जमीन नहीं छुड़ा पाएगा और उसे और ज्यादा पैसे चाहिए। तभी वहां शहर का शेरिफ आके अपनी गन वेड पे पॉइंट करता है और ग्रेसन के साथ बाकी लोग भी वहां जाते हैं और वेड को हथकड़ियां पहना के अरेस्ट कर लिया जाता है। सभी ये डिसाइड करते हैं कि वेड को मार देना चाहिए, पर ग्रेसन कहता है कि ऐसा मत करना, क्योंकि अगर ये यहाँ पे है तो इसका गैंग भी यहीं आसपास ही होगा और जब उन्हें पता लगेगा कि उनका लीडर मर गया है तो वो शहर के सभी इनोसेंट लोगों को भी मारना शुरू कर देंगे। वो कहता है कि ये वांटेड कातिल है और गवर्नमेंट इसे फ्री में फांसी दे देगी, बस हमें इसे जेल तक पहुंचाना है। और सब डिसाइड करते हैं कि वो एक ग्रुप बना के इसे जेल तक छोड़ के आएंगे, जिससे इसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये काम बेहद रिस्की होता है क्योंकि वेड का गैंग कभी भी उसे जेल तक नहीं जाने देगा और बायरन और ग्रेसन की हेल्प करने के लिए शहर का डॉक्टर और शेरिफ मान जाते हैं, पर इन्हें अभी भी और आदमियों की जरूरत होती है। और तभी डैन कहता है कि अगर वो लोग उसे $200 दें तो वो भी इनके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि उसे अपनी जमीन छुड़वाने के लिए टकर के बॉस मिस्टर ग्रे को $200 पे करने हैं और ग्रेसन उसे ये अमाउंट देने के लिए मान जाता है। ये ग्रुप जैसे ही वेड को लेकर बाहर आता है, चार्ली इनके 2 आदमियों को शूट कर देता है और भागते हुए कहता है कि ये पूरा शहर जलने वाला है। और सब समझ जाते हैं कि चार्ली ने वेड को अरेस्ट होता देख लिया है और वो अपने बाकी गैंग को इकट्ठा करने जा रहा है। सिविलियंस को बचाने के लिए ये सब एक प्लान बनाते हैं और शहर से दूर डैन के घर में वेड को ले जाते हैं। वेड के गैंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शहर का शेरिफ अपने ही एक आदमी को एक बग्गी में बिठा के शहर से बाहर जाने लगता है ताकि वेड के गैंग वाले उसके पीछे चले जाएं। डैन के घर में रात को सब डिनर करने लगते हैं और वेड रियलाइज करता है कि डैन एक गरीब और फैमिली वाला आदमी है जो बस पैसों के लिए ये सब कर रहा है। खाना खाते हुए वेड डैन और उसकी वाइफ से बात करने का ट्राई करता है, पर वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। डैन की वाइफ उससे अकेले में पूछती है कि ये काम बेहद रिस्की है और तुम इस सब में क्यों घुस रहे हो, जिसपे वो कहता है कि इससे हम अपना सारा कर्जा उतार देंगे और मेरा बेटा जो मुझे बुज़दिल समझता है वो भी शायद इसके बाद मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट करने लगे, इसीलिए मेरा ये करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर इनकी बातों को इंटरप्ट कर देता है और डैन से कहता है कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए ताकि रात के अंधेरे में वेड को शहर से दूर ले जा सके। सभी हथियार और कुछ सप्लाईज घोड़ों पे लोड करते हैं और डैन का बड़ा बेटा विलियम उससे कहता है कि आपने ही मुझे शूटिंग सिखाई है और आपके साथ जो लोग जा रहे हैं मेरा निशाना उनसे बेटर है, इसीलिए मुझे भी साथ ले चलो। पर डैन उसे अपने साथ चलने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हें मेरी एब्सेंस में यहाँ रुक के अपनी माँ और छोटे भाई का ध्यान रखना होगा। जाने से पहले वेड डैन की वाइफ से डिनर के लिए थैंक यू कहता है और बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास जिंदा वापस आ सके। सफर शुरू होते ही वेड ग्रुप से पूछता है कि तुम सब मुझे लेके आकर जा कहाँ रहे हो, जिसपे टकर कहता है कि कल दोपहर 3:10 की एक ट्रेन है जो यूमा शहर जाएगी और हम तुम्हें उसी ट्रेन में बिठा के जेल भेजने वाले हैं, जिस शहर की पुलिस को हम पहले ही तुम्हारे आने की इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। और उसकी ये बात सुन के वेड उन पे स्माइल करने लगता है। इनके जाने की कुछ देर बाद डैन की वाइफ और छोटा बेटा सो जाते हैं, पर विलियम छुप के घर से निकल जाता है और अपने फादर को फॉलो करने लगता है। काफी ट्रैवल करने के बाद ग्रुप एक पहाड़ी के पास आग जला के रेस्ट करने लगता है जब वेड डैन से कहता है कि तुम चाहो तो अभी अपने घर वापस लौट सकते हो, क्योंकि आगे ये सफर बेहद खराब होने वाला है और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो $200 के लिए इतना रिस्क लेने की जगह अपने बच्चों और खूबसूरत बीवी के पास वापस चला जाता। अपनी वाइफ का जिक्र सुनते ही डैन वेड का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि दोबारा कभी मेरी वाइफ की बात मत करियो। और वेड कहता है कि तू जरूर किसी वॉर में लड़ चुका है क्योंकि तेरी आंखों में मुझे फायर नजर आती है। टकर वेड को अपना मुंह बंद रखने को बोलता है और उसे रिवॉल्वर दिखा के डराता है, जिसके बाद सभी सो जाते हैं, पर किसी को भी नहीं पता होता कि वेड ने डैन के घर से डिनर करते हुए एक फोक चुरा लिया था। और सबके सोने के कुछ देर बाद वेड उस फोक को कई बार टकर के गले में घुसा देता है ताकि वो आवाज ना करे, और जब तक सबकी आंख खुलती है तब तक टकर मर चुका होता है और बायरन वेड को ऐसा करने के लिए पीटने लगता है।
वेड की आंखों में कोई पछतावा नहीं होता और बायरन सबसे कहता है कि अब से सब शिफ्ट्स में सोएंगे और हर टाइम एक आदमी इस पर नजर रखेगा। अगली सुबह हम चार्ली को देखते हैं जो अपने गैंग को इकट्ठा करके शेरिफ की वो बग्गी रोकता है, पर शेरिफ को मार के जब वो अंदर देखता है तब उसमें उनका लीडर वेड नहीं होता। वो उस आदमी से वेड की लोकेशन पूछता है पर वो कुछ नहीं बोलता, जिसपे चार्ली उस बग्गी में पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है और उस आदमी से बोलता है कि अगर तूने मुझे वेड की खबर नहीं दी तो मैं तुझे जिंदा जलने के लिए छोड़ दूंगा। वो आदमी चार्ली से कहता है कि कुछ आदमियों का ग्रुप वेड को लेके ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं, जहां कल दोपहर 3:10 की ट्रेन से वो उसे यूमा की जेल में भेजने वाले हैं। सही इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी चार्ली उस आदमी को बाहर नहीं आने देता और वो जिंदा जल जाता है। एक दूरबीन से बायरन भी शेरिफ और उसके आदमी को पहाड़ी के ऊपर से मरता हुआ देख लेता है और समझ जाता है कि अब वो सभी वेड को बचाने उन्हीं के डायरेक्शन में आने वाले हैं। डैन कहता है कि मुझे एक शॉर्टकट पता है जिस रास्ते पे ये हमारे पीछे नहीं आ पाएंगे, पर डॉक्टर डैन से कहता है कि जिस शॉर्टकट की तुम बात कर रहे हो उस रास्ते में हर जगह शिकारी और रॉबर्स भरे पड़े हैं। पर बायरन और ग्रेसन फैसला करते हैं कि वो उसी रास्ते से जाएंगे ताकि उनकी वेड के गैंग से दूरी बनी रहे। रास्ते में वेड फिर से सबको अपनी बातों से डराने लगता है, पर बायरन उसे इंसल्ट करने लगता है और वेड से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता था जो एरिजोना की सबसे सुंदर सेक्स वर्कर थी और सोल्जर्स के बीच में वो काफी फेमस थी। जो सुन के वेड अपना आपा खो देता है और बायरन पे कूद के उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। वो उसकी शॉटगन छीन लेता है और उसे पहाड़ से नीचे धक्का मार देता है और बायरन भी मारा जाता है, जिसके बाद वेड बाकी तीनों पे शॉटगन पॉइंट करता है और कहता है कि तुम लोग भी अब वापस लौट जाओ। पर तभी डैन का बेटा विलियम पीछे से आके वेड को निशाने पे ले लेता है और डैन तुरंत उससे वो शॉटगन भी छीन लेता है। ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं और रात को एक जगह पे कैंप लगाते हैं जहां वेड विलियम की तारीफ करता है और कहता है कि तुम एक बहादुर लड़के हो। इसके बाद डैन वेड को पास ही की झाड़ियों में हल्का होने के लिए लेके जाता है, पर तभी यहाँ कुछ नेटिव अमेरिकन हंटर आ जाते हैं जिन्हें अपाचे कहा जाता है और उनकी एक गोली डैन को भी लगती है। विलियम भाग के इनके पास आता है और वेड की हेल्प से ये डैन को उठा के ग्रेसन और डॉक्टर के पास लाते हैं। वेड डैन की शॉटगन लेता है और सबसे कहता है कि वो 3 लोग हैं, इसलिए सब बिना आवाज करे यहीं रुकना, और वो अकेले उन तीनों अपाचेस को एक एक करके मार डालता है। वापस आने के बाद वो डैन से कहता है कि मुझे हथकड़ियों की चाबी दे दो, पर डैन गन पॉइंट पे होने के बाद भी वो चाबी झाड़ियों में फेंक देता है और वेड उसे फेस पे किक करता है। डैन को जब होश आता है तब बाकी सब उसे बताते हैं कि वेड भाग गया और अपने साथ वो हमारे घोड़े भी ले गया ताकि हम उसके पीछे ना आ पाए। अगली सुबह वेड घोड़ों के साथ एक माइनिंग साइट तक पहुंच जाता है। उस साइट का इंजीनियर वेड को पहचान जाता है क्योंकि उसने सालों पहले अपने गैंग के साथ उसके भाई को मारा था और वो अपने वर्कर्स के साथ वेड को पकड़ लेता है। वो लोग वेड को मारने वाले होते हैं, पर तभी डैन वहां आ जाता है और वो लोग उस इंजीनियर को समझाने लगते हैं कि ये आदमी हमारा कैदी है। पर जब वो वेड को नहीं छोड़ता तब वहां एक शूट आउट शुरू हो जाता है और डैन और विलियम अपनी शूटिंग स्किल्स दिखाते हैं और वेड को उन आदमियों से छुड़ा के भागने लगते हैं। इस शूटआउट में डॉक्टर को भी एक गोली लग जाती है और उसकी डेथ के बाद ग्रुप का एक और मेंबर कम हो जाता है और अब डैन के साथ सिर्फ उसका बेटा विलियम और ग्रेसन ही बचे होते हैं। वेड एक डायनामाइट की स्टिक टनल की तरफ फेंकता है और डैन उसे शूट करके उड़ा देता है ताकि माइन वहीं बंद हो जाए और इन दी एंड ये लोग उस शहर तक पहुंच जाते हैं जहां से आज 3:10 पे वो ट्रेन यूमा जाने वाली है। ट्रेन के आने में अभी टाइम होता है, इसलिए ग्रेसन एक होटल में रूम लेता है और डैन को वेड के साथ छोड़ के शहर के शेरिफ के ऑफिस जाता है ताकि उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। वेड रेस्ट करने लगता है और डैन से कहता है कि भाई $200 से लिए तू अब कितनी मेहनत करेगा, चल मैं तुझे $1000 दूंगा, पर अब मुझे जाने दे। और डैन उससे कहता है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तभी विलियम देखता है कि चार्ली के साथ वेड का गैंग शहर की तरफ आ रहा है और वो फौरन ऊपर जाके अपने फादर को ये बताता है। शहर में आते ही चार्ली वेड को आवाज लगाने लगता है और शहर के लोगों को कैश दिखा के कहता है कि जिन लोगों ने भी हमारे बॉस को पकड़ कर रखा है, अगर तुम उन्हें मारोगे तो मैं एक किल के तुम्हें $200 दूंगा। और ये सुनते ही शहर के कई लोग हथियार लेके चार्ली के साथ हो जाते हैं।
शहर का शेरिफ भी समझ जाता है कि वो और कुछ ऑफिसर्स इस गैंग का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए वो ग्रेसन से माफी मांग के स्टेशन से बाहर आ जाते हैं और चार्ली के सामने सरेंडर कर देते हैं। पर चार्ली और उसका गैंग उन सबको शूट करके मार डालता है। चार्ली के आदमी सभी घर और होटल्स में वेड को ढूंढने लगते हैं और ग्रेसन डैन से कहता है कि वेड को यहीं छोड़ के विलियम और मेरे साथ भाग निकलो, क्योंकि हम नीचे खड़े गैंग का सामना नहीं कर सकते और इस वक्त यहाँ से भागना कोई शर्म की बात नहीं है। और वेड भी डैन को ग्रेसन की बात मानने को कहता है, पर डैन इसके लिए मना कर देता है। वो ग्रेसन से कहता है कि तुम विलियम को लेके भाग जाओ और मैं वेड को उस ट्रेन में बिठा के ही आऊंगा, इसलिए इसके जेल जाने के बाद अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मेरी वाइफ को वो पैसे भेज देना। वो अपने बेटे से अलविदा लेता है और उसे अपनी माँ को देने के लिए एक ज्वेलरी का टुकड़ा देता है और कहता है कि याद रखना कि तुम्हारा फादर कायर नहीं था, क्योंकि जब सब डर के भाग रहे हैं तब भी मैं अपना लिया हुआ काम पूरा करने जा रहा हूँ और मैं वेड को जेल पहुंचा कर ही लौटूंगा। इसके बाद डैन वेड को लेके होटल से बाहर आ जाता है और ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने लगता है, पर उसके ऊपर हर डायरेक्शन से गोलियां चलने लगती है। चार्ली जब देखता है कि शहर के लोग बिना देखे फायरिंग कर रहे हैं और उनकी गोली वेड को भी लग सकती है, तब वो उन लोगों को शूट कर देता है और डैन वेड को लेके एक वेयर हाउस में घुस जाता है। वेड डैन से फिर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाने दे, वरना तेरी जान को खतरा हो सकता है, पर डैन अभी भी उसे रोकता है और वेड उसका गला दबाने लगता है। डैन रोते हुए कहता है कि मैंने अपनी फैमिली से झूठ कहा था कि मैंने वॉर में अपने पैर खोया है, पर सच तो ये है कि असल में मेरे एक साथी सोल्जर ने गलती से मुझे शूट कर दिया था और मैं वॉर लड़ भी नहीं पाया। मेरी फैमिली के ऊपर कर्जा है और मेरा बेटा मुझे कायर समझता है, इसीलिए तुझे उस ट्रेन में बिठाना मेरे लिए इतना जरूरी है, ताकि मैं प्राउड से कह सकूं कि मैंने भी लाइफ में कुछ किया है और मेरे बेटे को मुझ पे गर्व हो। डैन की बात सुन के वेड चुप हो जाता है और समझ जाता है कि ये सब उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो खुद डैन के साथ उस ट्रेन की तरफ जाने लगता है। चार्ली भी अब इनके पीछे पड़ जाता है और विलियम उन्हें स्लो करने के लिए बंधी हुई भैंसों को छोड़ देता है और इसी डाइवर्जन का फायदा उठा के डैन वेड के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है और खुद को लॉक करके वेड उससे कहता है कि मैं पहले भी यूमा की जेल से 2 बार भाग चुका हूँ और इस बार मैं सिर्फ तेरे लिए जा रहा हूँ। और डैन स्माइल करते हुए उसे थैंक्स कह के ट्रेन से नीचे उतर जाता है, पर तभी चार्ली उसे शूट कर देता है और डैन गोली लगने से जमीन पे गिरता है। ये देख के वेड फौरन ट्रेन से नीचे आता है और डैन का चेहरा देख के इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी वॉयलेंट दुनिया में इतना ऑनेस्ट आदमी नहीं देखा होता। और चार्ली उससे उसकी गन बेल्ट ला कर देता है ताकि वो उसे शूट कर सके, पर वेड चार्ली को ही शूट कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि डैन अपनी फैमिली के पास एक हीरो की तरह वापस जाए, और वो गुस्से में अपने पूरे गैंग को भी मार डालता है। विलियम भी भागते हुए डैन के पास आता है और अपने फादर को आखिरी सांसें लेता हुआ देखता है और अपनी रिवॉल्वर निकाल के वेड की तरफ पॉइंट करता है, पर वेड ने उसके फादर के लिए अपना पूरा गैंग ही मार दिया होता है और वो भी डैन की डेथ से इक्वली गुस्से में होता है, इसीलिए विलियम उसे शूट नहीं करता और वेड खुद ट्रेन में चढ़ के अपनी गिरफ्तारी देता है ताकि डैन की फैमिली को वो पैसा मिले और वो आगे सबको बता सके कि डैन ने कैसे बहादुरी से उसे जेल तक पहुंचाया और डैन की ये जर्नी वेस्ट ना हो जाए। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।